मैं जमाल सईद पटना से आज एक और वीडियो बनाने का ख्याल आया। बातचीत के दरमियान उस दौरान अक्सर मेरा मेरा जो ज़हन है वो रहता है कि अ, वीडियो किस पे बनाया जाए। अक्सर ज़हन में बात आता है कि अब ये वीडियो मेरा लास्ट है, फिर एक वीडियो मेरा आगे बनाने का शौक हो जाता है। मैं अक्सर देखते हैं कि लोग एक वर्ड के इस्तेमाल में उसके प्रोनाउंसिएशन और उसके इस्तेमाल में गलती करते हैं। वो लफ्ज़ है रैदर। अक्सर लोग उसको रैदर पढ़ते हैं, दरअसल वो रैदर नहीं है, रादर है। रादर रादर पढ़ने के लिए आर ए आई का इस्तेमाल किया जाएगा, तभी रैदर होगा, जबकि इसका वर्ड है आर ए टी एच ई आर, रादर। जैसे बैलून लोग पढ़ लेते हैं, जबकि होता है बलून, बैलून नहीं होता। जस्ट मैंने एक वर्ड दिया, बैलून होने के लिए बी ए आई होना चाहिए, जबकि यहाँ स्पेलिंग में बी ए आई नहीं है, बल्कि बी ए डबल एल डबल ओ ए एन डबल ओ एन है, इसलिए उसको बलून पढ़ा जाना चाहिए। उससे से रैदर ना पढ़ के रादर पढ़ा जाए, रादर रादर रादर, आर ए टी एच ई आर, रादर। और दूसरा वर्ड है उड रैदर, और तीसरा वर्ड है रादर दैन। उड रैदर, रादर, रादर दैन और हैड रैदर भी एक वर्ड ले सकते हैं। इन तीनों का इस्तेमाल कहाँ कैसे किया जाना चाहिए, आइए इसे हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। रैदर के मतलब जो लफ्ज़ी माना है, जो शाब्दिक अर्थ है, वो है विशेषता। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे। तो रैदर के मतलब होता है विशेषता, मतलब बेहतर, बेहतर। अब हम कह रहे हैं आज कुछ ज़्यादा गर्मी है, इट इज़ रादर हॉट। आज ज़्यादा गर्मी है, इट इज़ रादर हॉट, इट इज़ रादर हॉट। आइए लेते हैं सेंटेंस से। इट इज़ हमको सीखना था, रादर। दूसरा है रादर दैन, और तीसरा है वुड रैदर, वुड रैदर। देखिए क्या फर्क है। रैदर, इट इज रादर हॉट, गर्मी है। कब? आज, आज ज्यादा गर्मी। इट इज रादर, विशेषता, विशेषता मतलब और दिन के मुकाबले में, और दिन के हिसाब से आज ज्यादा गर्मी है, यानी विशेषता। अगर देखा जाए कल के मुकाबले में तो आज ज्यादा है। अभी हम कंपेयर नहीं कर रहे, अब सिर्फ एक बात कर रहे कि स्टेटमेंट हमारा, इट इज rather hot today. It is rather hot. ओके, तो आप समझ गए कि हम क्या किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज़ rather hot today. वो आज कुछ ज़्यादा ही खुश है। शी इज़ rather happy today. आज वो क्या बात है, आज कुछ ज़्यादा खुश है। शी इज़ rather happy today. विशेषता और दिन के मुकाबले। अब यहाँ पे एक सेंटेंस और भी ले सकते हैं, जैसे rather she is rather happy after the result. She is rather happy, और ज़्यादा खुश है, after the result, after the result. She is rather happy after the result. She is rather happy, आज वो ज़्यादा खुश है
आफ्टर द रिजल्ट, नतीजा पाने के बाद। जाहिर सी बात है, नतीजा निकला है, रिजल्ट अच्छा हुआ है तो खुशी तो हो गई ही और दिन के मुकाबले में। रिजल्ट आज अनाउंस हुआ है, तो आई एम रादर हैप्पी आफ्टर द रिजल्ट। आफ्टर द रिजल्ट it is rather hard today. I am rather happy after the after the after his dear consequence, है ना? ये कितना आसान हो गया। अब इसी rather में हम एक यूज़ कर रहे हैं than। than का मतलब ये हो गया, than कहाँ लगाते हैं? जहाँ किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं, किसी चीज़ को किसी चीज़ के मुकाबले में बताने की कोशिश करते हैं, मजबूत है, तेज़ है, कमज़ोर है, अच्छा है, खराब है। जब किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं तो than बात वही है, rather विशेषता, लेकिन यहाँ than मतलब एक चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करना। आइए हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। कंपेयर ये है, she slept, she slept rather than, rather वो सो गई, rather than studied, studied, studied क्यों लगाया, sleep क्यों लगाया? क्योंकि हमने sleep लिखा, sleep का पास्ट टेंस slept, इसलिए हमको स्टडी की जगह पर स्टडीड करना पड़ा। अगर स्टडी लिखेंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि स्लेप लिखा है इसलिए हमको स्टडी लिखना होगा। अगर स्लीप लिखते हैं तो हम स्टडी लिखते हैं। अब आप समझ गए, प्रेजेंट में बात करते हैं वहाँ भी प्रेजेंट होगा। हमने पास्ट टेंस लिखा है इसलिए इसका पास्ट टेंस ही होगा। अगर ये स्लीप होता ये स्टडी होता। ठीक है, आप समझ गए, यहाँ तक तो आप समझे। उसी तरह वो चाय के मुकाबले में कॉफ़ी पीना पसंद करती है। मैं चाय के मुकाबले में कॉफ़ी लेना पसंद करता हूँ। देन है क्योंकि हम चाय को कॉफ़ी से कंपेयर कर रहे हैं। क्या मुझे लेना है, मुझे ये ना लेके हम ये लेते हैं, है ना? रात में सोने के मुकाबले में हम पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बनाया एक सेंटेंस, उसी तरह से जब कंपेयर करते हैं तो रादर देन बोलते हैं, रादर नहीं। आइए सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। रादर देन आई टेक टी, आई टेक, या आई प्रेफर भी कर सकते हैं, टेक भी ले सकते हैं, प्रेफर भी कर सकते हैं। जब आपको अंग्रेजी की जानकारी हो जाती है तो आप अंग्रेजी के साथ खेलते हैं, तो आपको मालूम हो जाता है कि किसी भी वर्ड का इस्तेमाल कब कहाँ कैसे किया जाए, कोई सेंटेंस कब कैसे कैसे बनाया जाए, तो फिर आप किसी भी तरह से सेंटेंस बनाते हैं और वो सही हो जाता है। आई प्रेफर भी बोल सकते हैं, आई टेक भी बोल सकते हैं, आई टेक भी बोल सकते हैं, प्रेफर भी बोल सकते हैं। आई प्रेफर टी rather than rather than कॉफी। कितना आसान हो गया, आसान हुआ। अब आप ये बात समझ में आ गया कि कंपेयर नहीं कर रहे, सिर्फ एक बात करें आज गर्मी और दिन के मुकाबले में ज़्यादा है, तो हमने कहा था इट इज़ हॉट, इट इज़ rather hot today। सही है। आई फील हैप्पी, आई फील rather happy after getting the result, after passing फर्स्ट डिवीजन। ठीक है, देन लगाया आई प्रेफर या आई टेक टी rather than coffee, आई slept rather than studied। पढ़ने के मुकाबले में आज मैं सो गया, आज पढ़ाई नहीं की बल्कि हम सो गए। आई आई slept rather than studied। उसी तरह से would rather, would rather के माना होता है बेहतर होगा। हिंदी में इसको ऐसे लीजिए, विशेषता, ज़्यादा विशेषता, ये ज़्यादा बेहतर होगा, है ना? यूड
rather take a rest. You would rather take rest. Doctor prescribed and recommended him. You'd have, you'd rather better to take rest. You'd rather better take medicine 5 times in a day. 3 टाइम आप दवा खाएं, यह आपके लिए बेहतर होगा, विशेषता बेहतर होगा। आपको आराम करना, अभी आपको आराम की ज़रूरत है, तो हम बोलते हैं आपको आराम की ज़रूरत है, यानी आपको आराम करना फिलहाल अभी बेहतर होगा। अभी आपको दवा लेना फिलहाल बेहतर होगा, आप कमज़ोर हैं, तो हम ऐसे हालत में कहते हैं वुड रादर, वुड रादर। आइए 1-2 सेंटेंस लिखें ताकि आप इसे एक नोट्स बना लीजिए, आपको बाद में पढ़ने में समझने में आसानी होगी। लिखते हैं वी वुड। एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं वी वुड रादर। हमारा सेंटेंस था, हमारा नहीं है, वी वुड रादर टेक, वी वुड रादर ईट लिखिए, टेक की जगह पे बेहतर होगा ईट, रादर ईट मैंगो rather than, कुछ भी लिख दीजिए, ऑरेंज लिख दीजिए, है ना, ऑरेंज लिख दीजिए। आम के ऑरेंज के मुकाबले में हमें आम खाना ज़्यादा अच्छा है, यानी हम प्रेफर करते हैं। तो इस सेंटेंस से ज़्यादा मजबूत सेंटेंस वो था जो मैंने आपको पहले बताया, यूड रादर टेक रेस्ट, आपको रेस्ट करना ज़्यादा अच्छा होगा। यूड रादर टेक मेडिसिन 5 टाइम, 3 टाइम इन अ डे, एक दिन में 3 टाइम दवा लेना आपके लिए बेहतर होगा। ये सेंटेंस इससे कहीं बेहतर है। ये भी सेंटेंस अपनी जगह पर मुकम्मल है, जैसे वी वुड rather eat mango than orange। ऑरेंज के मुकाबले में आम खाना ज़्यादा बेहतर होगा, यानी बेहतर होने के लिए हम would rather का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है कि अब आप इन सेंटेंस के ज़रिए आप तक मेरी बात पहुंच गई होगी, आप समझ गए होंगे। अब ये आपका काम है कि आप इसे बोलचाल की भाषा में, लिखने की शैली में आप इसका इस्तेमाल करें, ताकि आपके ज़हन में इसका इस्तेमाल पूरे तौर पे बैठ सके। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।